हेलो एवरीवन। तो आज का सवाल है व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। ओके, यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जो पानी है उसकी सरफेस पे जो आइस है वो क्या कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है। अब इसका बेसिकली रीजन क्या है? तो यहाँ पे आइस और वाटर की जो है ना वो डेंसिटी में फर्क है। आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम है। जैसे कि हम हमारे डेली यूजेस में देखते हैं कि अगर हम पानी पे ऑयल डालते हैं तो ऑयल भी क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो डेंसिटी ऑयल की है वो क्या है, कम है वाटर के कंपैरिजन में। कभी ऑयल को पानी के नीचे डूबते हुए नहीं देखा होगा आपने। हमेशा ऑयल या फिर हम घी की बात कर ले तो वाटर के ऊपर होता है। बिकॉज यहाँ पे जो ऑयल की डेंसिटी है वो कम है और जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। इसीलिए ऑयल जो है वो फ्लोट करता है सरफेस पे। वैसे ही आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर के ऊपर आइस जो है वो फ्लोट कर रही है। उसका रीजन सिंपली यही है कि भाई जो आइस है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये हुआ कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें तो आइस भी वाटर से H2O से मिलकर बना हुआ है और जो हमारा वाटर है वो भी H2O का ही कंपोनेंट है। जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है, दोनों H2O से ही मिलके बने हुए हैं, तो फिर इनमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, इनकी डेंसिटी में डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो जनरली हम ये चीज सुनते हैं कि हमने पढ़ी भी है कि लाइक सॉलिड और लिक्विड में अगर हम डिफरेंस देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं कंपैरेटिवली एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड तो ये भी है, इसका मतलब पार्टिकल्स तो इसके भी पास में है। अगर पार्टिकल पास में है तो डेंसिटी तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट वो कम क्यों है? तो आइए अपन इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे रीजन इसका तो डेंसिटी है कि भाई डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो, तो मैं आपको यहाँ पे एक और आपको ये स्लाइड दिख रही होगी जहां पे आइस और वाटर का हमने डायग्राम लिया हुआ है, मॉलिक्यूलर डायग्राम, जहां पे आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम तो लगभग मैंने सेम लिया, एरिया तो लगभग इसका सेम है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर एरिया में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्वांटिटी में ज्यादा है और जो आइस है वो क्वांटिटी में कम है। तो ये गेम कैसे हुआ भाई? यहाँ पे देख, सॉलिड में अगर हम देखें तो बात तो ये होती है कि भाई बॉन्डिंग अच्छी होती है, पैकेजिंग अच्छी होती है, बट ये जनरली होता है। लाइक यहाँ पे अगर आइस को हम देखें तो आइस ने भी बॉन्डिंग अच्छी करी हुई है। इस अच्छी बॉन्डिंग के चक्कर के अंदर ही यहाँ पे देखो आपको बीच बीच में क्या देखने को मिल रहा है, स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसी पर्टिकुलर एरिया में आपको मॉलिक्यूल्स क्या दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं नंबर में। अब है तो वाटर ही, H2O ही है, और यहाँ पे नंबर में क्या है, ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूल्स नंबर में ज्यादा है तो उनका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, वॉल्यूम तो मैंने कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ पे अगर मास की बात करें तो यहाँ पे मास किसका ज्यादा है, वाटर का। वाटर का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ आइस। तो अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी क्या हो गई, वाटर की ज्यादा। किसके कंपैरिजन में, आइस के कंपैरिजन में। लेकिन ये हुआ कैसे? जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी तो क्लोज पैकिंग होनी चाहिए सॉलिड में, फिर आइस के अंदर तो हमें दिख रहा है कि भाई मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस चीज का जो रीजन है वो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड आइस के अंदर बहुत अच्छा बनता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, जो कि यहाँ पे भी है। ये देखो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने सारे और कितनी अच्छी क्वांटिटी में बने हुए हैं और कितनी बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर अपन वाटर में बात करें तो यहाँ पे देखो रैंडम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा है और अरेंजमेंट हमें परफेक्ट दिख रहा है, जो कि केज लाइक लग रहा है। ठीक है, तो नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें अच्छी है। अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में ही ऐसा हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए दूर दूर होना पड़ा आइस के अंदर। ओके, जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रैंडम बन रही है। तो इसको कोई पर्टिकुलर ना तो एंगल चाहिए ना कोई बॉन्ड लेंथ चाहिए। ये क्या कर रहा है कि कोलाइड करते हुए भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो रैंडम वे में बन गया, और इसका जो अरेंजमेंट बन गया वो कैसे बन गया, कैज लाइक बन गया। पिंजरा देखा है आपने, वैसा यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि जो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं वो तो ऑक्सीजन है, और जो ब्लू कलर है वो क्या है,
हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है उसके पास प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है, हाइड्रोजन के पास जो प्रोटॉन के नंबर है वो क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बेसिकली मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो क्या करेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जबकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आ गई, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ऐसा ही सेम यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खींचे तो हाइड्रोजन के पास क्या होगी, कमी हो गई। अब इस कंडीशन में क्या है ना कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा ही है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और उसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो इंटरेक्शन है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए और पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पे बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइस होता है ना वो बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, और वाटर के कंपैरिजन में देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें आइस के जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसने क्या करा है, खुद के हाइड्रोजन से, दोनों हाइड्रोजन से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और ऑक्सीजन से भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। इस मतलब यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है, 4 डिग्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो आइस है ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी आप डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, अप्रोक्स 0.3 नैनोमीटर के बराबर है। और 0.3 नैनोमीटर पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत कमाल की होती है। ये फेवरेबल जो बोलते हैं अपन बॉन्ड के डिस्टेंस के लिए फेवरेबल कंडीशन है ये। तो आइस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बेस्ट बनने के चक्कर में यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में स्पेस क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो बॉन्डिंग अच्छी है बट स्पेस क्रिएट हो गया। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, पहली बात तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 4 के कंपैरिजन में तो कम ही होती है, ठीक है। उसमें 2 होगी या 2 से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लो हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे 80% तो उसके अंदर है ना 2 डिग्री हाइड्रोजन ही बनेगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन बहुत रेयर चांस में बनता है, और अगर बन भी जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि आइस में होती है। क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, कोलिजन उनमें चलता रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कभी इससे बनेगा, फिर इससे टूटेगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से बनेगा, फिर उससे टूटेगा, ये सब यहाँ पे चलता रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट है। तो ऑटोमेटिकली एक वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी क्वांटिटी हो जाती है ज्यादा, तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। जबकि अगर हम आइस में बात करें तो आइस क्या करती है, एक बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में क्या करती है कि बीच में स्पेस क्रिएट कर देती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इस स्पेस की वजह से उस वॉल्यूम में जो कि पर्टिकुलर में दिया हुआ है उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी क्वांटिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिस वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट करने लग जाती है।